दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 प्रमुख बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स को ज्यादा राहत। ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव। तो अब दोस्तों, पेंशनर्स को कैसे ज्यादा राहत मिलेगी और ईपीएस 95 योजना को लेकर आखिरकार कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द मिलेगी। बड़ी खुशखबरी कमांडर अशोक रावत ने कही है। बहुत ही बड़ी बात, नेशनल एजिटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने यहां पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात कही है, जिससे अब ईपीएस पेंशनर्स को जो है बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, ईपीएफओ ने शुरू किया नया पेंशन सिस्टम। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुरू किया है नया पेंशन सिस्टम। अब कम पैसे में पाइए बड़ा फायदा। ईपीएफओ के न्यू पेंशन रूल्स को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर आ चुका है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए सभी खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ईपीएस पेंशन को अब जो है ज्यादा पेंशनेंस देखने को मिल जाएगी और यहां पर आप सभी के लिए पेंशन योजना के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कौन सा बदलाव होगा, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। भारत में सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा हर कर्मचारी के लिए बड़ा सवाल है, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए जिनकी पेंशन अक्सर बहुत कम होती है। ऐसे में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण योजना है जो बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देती है। हाल ही में ईपीएस 95 में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलने वाली है। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन के लिए न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर Rs 500 करने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले से देश भर के करीब 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह बदलाव समय की जरूरत था। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन के नए अपडेट, पात्रता, लाभ और अन्य जरूरी जानकारियों को आप सभी को आसान भाषा में समझाने वाले हैं, तो कंटिन्यूअसली वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। ईपीएस 95 योजना में हुए इस बदलाव ने न सिर्फ पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि उनका जीवन स्तर भी अब बेहतर होगा। आइए जानते हैं ईपीएस 95 की इस बड़ी राहत को। तो ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन Rs 8,000 प्रति माह है, लेकिन जो नई न्यूनतम पेंशन होगी वो Rs 7,500 प्रति माह होगी। महंगाई भत्ते की बात करें तो अब लागू होगा, जो कि हर 6 माह के अंदर रिवाइज किया जाएगा और लगभग 78 लाख पेंशनर्स जो है इसके लाभार्थी होंगे और आने वाले इस महीने से इसे लागू किया जाएगा। यहाँ पर फुल पेंशन जो है वो 78 वर्ष की आप सभी के लिए लागू की जाएगी, 78 वर्ष से ही मिलेगी, जिसमें न्यूनतम सेवाधि 10 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ पर उच्चतम जो पेंशन बताई जा रही है वो Rs 50 जो नई वेतन सीमा लागू होने पर आप सभी को देखने को मिलेगी। आप सभी के लिए बड़ा स्कीम आ चुका है। तो दोस्तों ईपीएस 95 में नया अपडेट Rs 7500 तक मिलेगी। मंथली पेंशन, सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर Rs 7,500 प्रति माह करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह बदलाव आप सभी के लिए इसी महीने लागू होने की संभावना है। इसके अलावा अब पेंशन महंगाई भत्ता भी अपर पेंशन के अंदर छोड़ा जाएगा, जिससे पेंशनर्स की क्रय शक्ति बनी रहेगी। यह फैसला उन सभी पेंशनर्स पर लागू होगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इस बदलाव के बारे में बात करें तो न्यूनतम पेंशन Rs 7,500 प्रति माह होगी। पेंशन में डीए यानी कि महंगाई भत्ता छोड़ा जाएगा, जो हर 6 महीने में रिवाइज होगा। पेंशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। सेवा अवधि के नियम के लचीलापन लाया गया है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में 10 साल से भी कम सेवा वाले पात्र माने जाएंगे। जल्दी पेंशन का विकल्प 50 वर्ष की आयु से उपलब्ध है।
हालांकि इसमें पेंशन की राशि कम मिलेगी। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 के लाभों की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने निश्चित राशि आप सभी को मिलती है। अब पेंशन में डीए भी जोड़ा जाएगा, जिससे महंगाई का असर भी कम होगा। सदस्य की मृत्यु होने पर विधवा और विधुर बच्चों और अनाथों को यहां पर जो है पेंशन मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन, जीवन प्रमाण पत्र और स्टेटिंग ट्रैकिंग की सुविधा भी आप सभी को देखने को मिलेगी। 50 वर्ष की उम्र के बाद भी पेंशन आप शुरू कर सकती हैं। सेवा के दौरान विकलांगता होने पर भी आप सभी को पेंशन मिलेगी और ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से आप जो है इस पर अधिक जानकारी और आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के अंदर महंगाई भत्ते के महत्व को लेकर बात करें तो महंगाई भत्ता पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर 6 महीने में रिवाइज होता है। महंगाई के असर को कम करता है। ईपीएस 95 के नए अपडेट में डीए को भी शामिल किया गया है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एआईसीपीआई के आधार पर की जाएगी। यह केंद्र सरकार के पेंशनर्स के समान होगा। इससे पेंशनर्स की वार्षिक आय में वृद्धि होगी और वे महंगाई का सामना बेहतर तरीके से इससे कर पाएंगी। अब दोस्तों, ईपीएस 95 के अंदर कुछ प्रमुख बदलावों की मैं बात करूं तो पहला है, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि 1000 से बढ़ाकर 870 होगी। महंगाई भत्ता शामिल, तो अब डीए शामिल होगा, जो कि हर 6 माह में रिवाइजन किया जाएगा। अब सेवा अवधि में लचीलेपन को लेकर बात करें तो विशेष परिस्थितियों में 10 साल से भी कम सेवा वालों को अब जो है राहत देखने को मिलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की मोहर को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिससे कानूनी स्थिति मजबूत हो गई है और जल्द आप सभी के लिए लागू होने वाला है। अब ईपीएस 95 पेंशन में यह बदलाव जो है कितना असर डालेगा, तो पहला है आर्थिक मजबूती। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को अब जीवन यापन के लिए बेहतर राशि मिल पाएगी। दूसरा है महंगाई से राहत, तो टीए के कारण महंगाई का असर भी अब कम होने वाला है। तीसरा है परिवार को सुरक्षा, तो सदस्य की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। यहां पर चौथा है डिजिटल सुविधा। तो दोस्तों, आवेदन और प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। वहीं सामाजिक सम्मान की बात करें तो बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का भी अब दोस्तों यहां से अवसर देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द राहत मिलेगी। कमांडर अशोक रावत ने बहुत बड़ी बात कही है। ईपीएस 95 को लेकर पेंशनर्स काफी सक्रिय हैं। न्यूनतम पेंशन RS 8000 को कब RS 7500 में परिवर्तित किया जाएगा, इसका इंतजार हो रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर पेंशन भोगियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। कमांडर अशोक राउत ने श्रेणी में जनसभा आयोजित में भर दिया है जोश। इस तरीके की दोस्तों यहां पर पोस्ट वायरल हो रही है। श्रेणी जिला अहमदनगर, ईपीएस 95 पेंशन श्रेणी मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने श्रम मंत्री, श्रम सचिव, नीति अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त के साथ बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मांगे पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में इसलिए हमने घोषणा की कि इस महीने के अंत तक निश्चित रूप से अच्छी खबर मिलेगी। पेंशन बढ़ाने के लिए हमने हर तरह के प्रयास किए और अब यह सरकार की जिम्मेदारी है, कोई पीछे नहीं हटेगा। सभी को मिलकर काम करने की अपील की गई है। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भाई वाजपेयी ने कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और भविष्य में आपकी मांगे मनवाने के लिए हर तरह का आश्वासन दिया। पश्चिम भारत के प्रस्तावित सभा संयोजक सुभाष राव पोखरकर ने दिल्ली में यहां पर जो है आंदोलन की जानकारी दी। कमांडर अशोक रावत के सामने नेतृत्व में वह सफल होगा। इस अवसर पर महिला मोर्चा के अध्यक्ष शोभताई आरा, सचिव सरित, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आशाताई सिंधे ने यहां पर मार्गदर्शन किया। उत्तर महाराष्ट्र देशवाल यादव द्वारा संचालित इसे किया गया और तमाम तरीके के पदाधिकारी जो नेशनल एजिटेशन कमेटी के मौजूद यहां पर रहे थे, कमांडर अशोक जी रत्नौत के नेतृत्व में आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द यहां पर बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। उन्होंने यहां पर बड़ी बात कही है कि अगर सरकार ने मांगे मंजूर नहीं की तो आने वाले समय के अंदर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आप सभी को यहां पर जो है सम्मानजनक पेंशन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं पेंशनर्स को अब ज्यादा राहत मिलेगी।
ईपीएस 95 की पेंशन में अब बदलाव होने जा रही है, जिससे आप सभी की जो पेंशन है वो 1000 से बढ़कर 8500 की जाएगी। इसका सीधा जो फायदा है देश के 78 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।